जरा संभल कर चलना है दोस्त, क्योंकि तारीफों के पुल के नीचे मतलबों की नदी बहती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकित और फिर हाजिर हूं मैं आपके सामने एक छोटी सी कहानी लेकर। दोस्तों, कहानी है भरोसे की। भरोसा तोड़ने वाले गलत या भरोसा निभाने वाले गलत। चलो पूरी कहानी को सुनते हैं और आखिरी में कंक्लूजन निकालते हैं कौन गलत और कौन सही। एक बार की बात है, एक बौद्ध भिक्षु और उसका शिष्य अपने सफर पे निकल पड़े। चलते चलते जंगल में पहुंच गए और रात भी काफी हो चुकी थी, लेकिन जंगल में कोई ठिकाना न था जहां वहां रुक जाते। तभी उन्हें जंगल में एक झोपड़ी दिखी, जिस झोपड़ी में दिया जल रहा था। उन्होंने दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खोला एक व्यक्ति ने, जो कि पुरुष था। उसकी पत्नी भी उसी घर में रहती थी। बौद्ध भिक्षु को आया देख दोनों पति पत्नी बहुत खुश हो गए और उन्होंने बौद्ध भिक्षु से कहा, आप कैसे यहाँ पर आए हैं? बौद्ध भिक्षु बोले कि हमें रहने का ठिकाना चाहिए। उन पति पत्नी ने खुशी खुशी बौद्ध भिक्षु और उसके शिष्य की सेवा की। बौद्ध भिक्षु ने देखा कि घर में बहुत अमीरी नहीं है, लेकिन सब कुछ ठीक चल रहा है। तो पूछा उस व्यक्ति से कि तुम्हारा घर कैसे चलता है? उस व्यक्ति ने कहा, महाराज हमारे यहाँ एक गाय है, जो गाय बहुत दूध देती है। उसी दूध से हमारे घर का पालन पोषण हो जाता है। हमारे पास वैसे तो जमीन बहुत है, पानी भी बहुत है, लेकिन हमें कुछ करने की जरूरत कभी लगी ही नहीं, क्योंकि हमारी गाय हमारी सारी ज़रूरतों को पूरा कर देती है और उसका एक बछड़ा भी है। बौद्ध भिक्षु और उसका शिष्य उस रात वहीं सो गए और जब सुबह उठे तो उस व्यक्ति ने देखा कि बौद्ध भिक्षु और उसका शिष्य उनके घर में नहीं है और साथ ही साथ उनकी गाय और वो बछड़ा भी नहीं है जो उनको दूध दिया करता था। वो दोनों पति पत्नी बहुत नाराज हुए कि उन लोगों ने तो बौद्ध भिक्षु की मदद की थी और बौद्ध भिक्षु ने क्या किया, उनका भरोसा तोड़ दिया, उनकी गाय और बछड़े को लेकर चले गया। लगभग 15-20 सालों बाद वो जो गुरु का शिष्य था वो बड़ा हो चुका था और फिर वो अपने सफ़र पे निकला हुआ था और वो भी भटकते भटकते उसी स्थान पे पहुंचा जहां वो 15-16 साल पहले आया हुआ था। जब वो वहां पहुंचा तो उसने देखा कि वहां पर बंजर जमीन की जगह बहुत बड़ा बाग लहलहा रहा है। वो झोपड़ी की जगह एक बड़ा घर है और तमाम प्रकार के फलों के पेड़ उस बाग में लगे हुए हैं। वो शिष्य फिर उस घर में पहुंचता है और दरवाजा खटखटाता है। दरवाजा खोलता है वही व्यक्ति जो बूढ़ा हो चुका था थोड़ा सा। बौद्ध भिक्षु का शिष्य उस व्यक्ति को पहचान लेता है, लेकिन वो व्यक्ति उस शिष्य को नहीं पहचानता। उसी तरह वहां रुकता है और वो बौद्ध भिक्षु के शिष्य की सेवा वो पति पत्नी बड़े प्यार से करते हैं। अगले दिन फिर सुबह होती है, तब वो शिष्य उस व्यक्ति से कहता है कि शायद आपने मुझे नहीं पहचाना, लेकिन मैंने आपको पहचान लिया। मैं यहाँ 15-16 साल पहले अपने गुरु के साथ आया था। तब वो व्यक्ति उस शिष्य के पैर पकड़ लेता है और कहता है कि मैं आपका इंतजार कब से कर रहा हूँ। तो शिष्य कहता है, हमने तो आपके साथ बहुत बुरा किया था, हम तो आपकी गाय और बछड़े को लेकर चले गए थे, आपका भरोसा तोड़ा था। तब वो व्यक्ति कहता है कि आपने मेरा भरोसा नहीं तोड़ा था, बल्कि आपने मुझे ताकत दी थी कि आप जिंदगी में कुछ कर सकते हैं। जिस दिन आप मेरे गाय और बछड़े को लेकर वहां से चले गए ना, उसके बाद से मैंने अपनी जिंदगी में मेहनत करना शुरू की और आज इतना बड़ा बाग, इतनी बड़ी खेती आपके सामने है। जिंदगी में जब तक हमारे साथ कुछ गलत ना हो तब तक हम सही रास्ते पर नहीं चल पाते। इतना कहकर उस व्यक्ति ने अपनी बात खत्म कर दी और वो शिष्य भी अपने गुरु के उस काम को सोचकर खुश हो गया। तब वो सोच रहा था कि गुरु ने ये क्या किया, उसकी गाय छीन ली। दोस्तों, कहानी छोटी सी है, लेकिन कहानी बहुत बड़ा मैसेज देके जाती है कि जिंदगी में कभी कभी भरोसा टूटना भी जरूरी है, क्योंकि जब आपका भरोसा तोड़ा जाएगा तब आप कुछ तो जिंदगी में बड़ा करने के लिए आगे बढ़ेंगे। नहीं तो अगर जिंदगी भर आपको भरोसे वाले लोग मिलते रहेंगे तो कभी आप ताकतवर बन ही नहीं पाएंगे। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें और साथ ही अपने मित्र परिवार दोस्तों से भी शेयर करें। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद, वंदे मातरम।